हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि आप पंजाब पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ जैसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालने आपको आने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं क्या, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। उससे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है 2 और 2 के ऊपर है पावर 2। ठीक है, किसी के सिर के ऊपर कुछ भी लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर क्या है, 2। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर क्या है, 2। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 की पावर 5 भी हो सकती है, तो इसको कहते हैं हम लोग पावर। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग कहते थे बेस। ठीक है, तो जब भी पावर 2 होगी तब हम उसको बोलेंगे स्क्वायर, जो हिंदी में बोलेंगे वर्ग। ठीक है, जैसे इसको मैं बोलूंगी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, या 2 का वर्ग, या तो 2 का स्क्वायर इन इंग्लिश। ठीक है, और इसको बोलेंगे 3 का स्क्वायर। जब भी पावर 2 होगी उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और जब पावर 3 होगी तो उसको हम बोलते हैं क्यूब या घन। ठीक है, बस आपको ये समझना है। देखिए, पावर 2 और पावर 3 का समझना है कि पावर 2 होगी तो उसको बोलेंगे स्क्वायर जब वर्ग, और पावर 3 होगी, जैसे कि किसी की, जैसे कि 15 की पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे 15 का क्यूब। ठीक है, पावर जब 3 होगी उसको बोलते हैं क्यूब या घन। ठीक है, ये आपको समझना है। और मैंने बताया था जितनी पावर होती है उस नंबर को हम उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जैसे कि ये 2 की पावर 2 है, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जैसे कि पहला टाइप है, आप पहला टाइप समझिएगा कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जैसे अग्निवीर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि 26 का वर्ग। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऐसे ही इस टाइप में लिख सकते हैं, जैसे 26 का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 26, या 26 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, या सिंपली क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा। तो आपको तब क्या करना है, 26 इंटू 26, मैंने आपको बताया जिसकी जितनी पावर होगी उसको उतनी टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 26 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इजी ट्रिक्स सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग स्क्वायर जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 कितना होता है, 36। 6 6 36, 2 2 0 4, 2 2 4। ठीक है, जो जब भी सिंगल डिजिट आएगा, जो एक अंक आएगा उसके साथ हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आपने कर लेना। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 6 12, 2 6 12, दोनों को सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24। तो एक नंबर छोड़ के हम 24 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 676। ठीक है, वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमें ये दिया 73, तो मैंने आपको बताया कि जिसकी जितनी पावर उसको उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 73 इंटू 73 करेंगे। ठीक है, ये इजी मेथड है मल्टीप्लाई करने का। जैसे कि 3 3 कितना होता है, 3 3 9, तो हम 09 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट, 9 सिंगल डिजिट था, इसलिए इसके साथ 0 लगाया। जैसे 7 7 49, 7 7 कितना होता है, 49। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 3 3 7 21, सेम ही है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, तो एक नंबर छोड़ के हम 42 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे ये 25 है, 25 को, ठीक है, मैं 5 की आपको ट्रिक बताऊंगी कि जब भी यूनिट डिजिट 5 होगा तो हम उसका स्क्वायर निकालना और ईजी होता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए 5 5 कितना होगा, 25, 2 2 4। ठीक है, 5 2 10, 5 2 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो एक नंबर छोड़ के हम क्या जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 2 6, तो हमारा आ गया 625। ठीक है, बट मैं आपको एक 5 का रूट बताती हूँ। जब भी जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25, तो इसका स्क्वायर में क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि 5 5 कितना होता है, 25, 5 5 कितना होता है, 25। ठीक है, और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 3 2 6। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको जैसे 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 5 लिख देंगे आप 25, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 1 2,
तो 225 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे हम, जैसे कि 35 ले लेंगे। ठीक है, 35 का तो 5 5 ज़ा 25 और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 3 ज़ा कितना होता है, 12। ठीक है, ये जो रूल है ये सिर्फ उसी के लिए जब आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5, अदरवाइज आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर एक मैं और क्वेश्चन करवा देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 34 लिख लिया, 34 का स्क्वायर बोल देंगे। तो 34 का स्क्वायर कैसे, 34 इंटू 34। ठीक है, तो आपको पता है 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 12 कितना होता है, 24। एक नंबर छोड़ के हम 24 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जाके देख लीजिएगा कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है। तो टाइप ऑफ 1 आपका क्लियर हो गया होगा कि 26 का या किसी का भी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लाई करना ईजी है, बट अगर आप इससे करेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइप 2 क्या है, टाइप 2 जैसे कि पूछा जाएगा कि जैसे आपको लिखा होगा कि 11 का क्यूब। ठीक है, या 11 का घन, 11 का घन। ठीक है, या तो ऐसे लिखा होगा 11 का घन क्या होगा, जो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 11। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर पावर 3 है, ठीक है, क्यूब है, तो इसका मतलब 11 को हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 11 11 सा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 121। ठीक है, एक चीज़ आपको स्क्वायर्स आपको 20 तक अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, 11 11 सा 121, फिर 121 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 2 1 1 सा 1, तो ये आपका क्यूब आ गया। तो क्यूब में बस सिंपली आपको बताया कि क्या है, आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी नंबर को। तो वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल जो स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कि सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर रूट या वर्गमूल। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले मैंने एक चीज बताई कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो सबसे पहले आपको 10 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए। बताया कि आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, सारे के सारे स्क्वायर्स। ठीक है, तभी आप इजीली सारे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे स्क्वायर रूट वाले। तो थर्ड टाइप समझेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ठीक है, 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे दिया होगा। तो सबसे पहले मैं जब भी आपको बताती हूँ कि आपको स्क्वायर रूट निकालना, उसके लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। जैसे कि 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, तो आपको स्क्वायर्स ये अभी तो यहाँ पर 10 तक याद होने चाहिए, बट वैसे आपको 20 तक नॉर्मली अच्छे से स्क्वायर्स याद होने चाहिए हर एक नंबर के। ठीक है, अभी देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे हम इसको। क्वेश्चन सॉल्व करने जब भी आपको स्क्वायर रूट लिखने हैं तो अगर आपको ये चीज़ लिख लीजिएगा। फिलहाल अभी जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आपको याद हो जाएगा तब आपको ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि 4096 लिखा मैंने, जैसे 4096 लिखा, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि अपने पीछे से जोड़े बनाने, एक जोड़े बनाने, पेयर बनाना है पीछे से। ठीक है, मैंने ये एक जोड़ा बना दिया, ये एक बना दिया। ठीक है, ऐसे मैंने पेयर बनाने हैं। ठीक है, और पेयर कैसे बनाने हैं, मैंने लेफ्ट साइड को पेयर बनाने हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद ये मैंने पेयर बना दिए। अब आपको क्या करना, आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या बन गया, अभी पीछे से हमने पेयर्स बनाने, बट हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ करना, आगे से स्टार्ट करना। जैसे कि अब 40 से 40, तो आपने देखना है कि 40 का स्क्वायर्स 40 जैसे कि अभी मैंने पेयर बना लिए, तो अभी देखेंगे कि 40 है क्या, इसमें कहीं 40 है, जो 40 से छोटा नंबर क्या है, तो किसका स्क्वायर सबसे छोटा है, तो 36। 40 से छोटा क्या आ रहा है, 36। किस पर आ रहा है, 6 पे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 36। किस पे आ रहा है, 6 6 ज़ा 36। हमने 40 से छोटा लेना है। ठीक है, तो 40 से छोटा क्या था, 36 था। किस पे आ रहा था, 6 6 ज़ा 36। माइनस किया तो कितना बच गया हमारा, 4। तो ये 6 जो लिखा था इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया होगा कि ये 6 कैसे आया। ठीक है, उसके बाद
अब ये दोनों नंबर ऊपर से उतरेंगे 96, ये पेयर में है तो इसलिए पेयर में ही उतरेंगे ये, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में क्या रह गया है 6, तो मैं देखूंगी कि ये 6 किसके पीछे आ रहा है, 6 किसके पीछे आ रहा है, तो 6 मैं देख रही हूँ, एक 6 के पीछे 6 आ रहा है, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या है मेरा 6 है। तो अभी देखूंगी कि 6 किसके पीछे आ रहा है, एक 6 के पीछे आ रहा है और एक 4 के पीछे आ रहा है। देखिए 4 के पीछे भी 6 आ रहा है और 6 के पीछे भी 6 आ रहा है, तो मैं 12 को 2 टाइम्स लिखूंगी, 12 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी, ठीक है। एक बार मैं 4 लिखूंगी, एक बार मैं 6 लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है 6 किसके पीछे आ रहा है, एक 4 के एक 6 के। तो एक बार मैंने 4 लिख लिया 12 के साथ और एक बार 6 लिख लिया, ठीक है। जो नंबर हम लिखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 8 और 9, 4 1 ज़ा 4। तो मेरा पहले मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये आंसर आ गया, तो मुझे नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा आंसर नहीं आता तो फिर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है। अगर आपने 6 लिखा है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 4 और ये 4, तो 4 4 9 6, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर आप 64 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब बताया मैंने आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना आ गया। हमारा इसका आंसर आ गया 64, ठीक है। तो अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा एग्जांपल और लूँगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले फिलहाल अभी आपको स्क्वायर्स लिखने ज़रूरी है कि 1 से लेके 10 तक के आप सारे स्क्वायर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे, और पेयर्स भी हम क्या बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की साइड, इस साइड, ठीक है। ये मैंने पेयर बना लिए, 2-2 के पेयर बनाने हमने, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखिए कि 14 से, तो ये हमने पेयर बना लिए थे। अभी हम क्या देखेंगे कि 14 से छोटा कोई स्क्वायर है, तो कौन सा स्क्वायर है 14 से छोटा, तो 9 है, ठीक है, क्योंकि 16 तो बड़ा 9 है, तो ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे 9। तो 9 कहाँ पर आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारा, 5 बच गया। और ये पेयर में, तो पेयर में से ही ऊपर नीचे उतरेंगे, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो 3 3 ज़ा कितना होता है 9, यही 3 कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपको लास्ट में देखिए, हमने लास्ट में देखना कि अभी यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4 है, ठीक है। 4 है, तो 4 किसके पीछे आ रहा है, तो 4 एक देख रहे हैं हम 2 के पीछे आ रहा है, ठीक है। और 4 किसके पीछे आ रहा है, एक 4 आ रहा है 8 के पीछे, ठीक है। तो जो यहाँ पर नंबर होता है उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं, 6 6 लिख लिया। एक बार मैं 2 लिखूंगी इसके साथ और एक बार मैं 8 लिखूंगी, ठीक है। तो पहले मैं 2 लिखूंगी, 2 लिखा है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 12। तो क्या मेरा यही आंसर आया, नहीं। तो फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, अगर मैंने यहाँ पर 8 लिखा तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 8 8 ज़ा कितना होता है 64, ठीक है। 48 हो जाएगा, 8 6 ज़ा 48, इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 68 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 38, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ, ठीक है। ये सब 4 डिजिट्स थे, इसके बाद मैं आपको 3 डिजिट्स वाला भी करवाऊंगी, 1-2 एग्जाम्पल। जैसे कि अभी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है। मैंने पेयर बनाए, उसके बाद 43 से छोटा नंबर कौन सा है, 43 से छोटा कौन सा है 36, किस पे आ रहा है 6 पे, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करने से देखिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे 13 में से 6 गया, हमारा कितना बच गया 7, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 0, ऊपर से ये पेयर में उतरेंगे 56, ठीक है। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो मैंने आपको बताया कि 6 किसके पीछे आता है, 6 एक आता है 4 के पीछे और एक 6 किसके बाद पीछे आता है 6 के पीछे, ठीक है। तो 12 को मैं 2 टाइम्स लिख दूंगी, देखिए मैंने 12 को 2 टाइम्स लिख दिया। और देखूंगी एक बार मैं 4 डालूंगी और एक बार मैं 6 डालूंगी। पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 4 ज़ा 16, 8 और 9, 4 1 ज़ा 4। तो क्या हमारा यही आंसर आ गया है, नहीं ये नहीं आया। तो फिर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 6 1 ज़ा 6 और ये 7। तो मेरा यही आंसर आ गया, हाँ यही आ गया। तो फिर मैं यहाँ पर 12 के साथ 6 लगाऊंगी और यहाँ पर भी 6 लगाऊंगी, तो मेरा 7 56।
ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये अब 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अभी देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो मैंने 3 डिजिट्स वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 529। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पेयर बनाने, पेयर। ठीक है, तो पेयर बना लिया हमने। ठीक है, बट अब ये तो अकेला रहेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो इसको हम अकेला रख देंगे। ठीक है, तो हमने पीछे से जोड़े बनाने स्टार्ट करने थे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आगे से कभी नहीं बनाना, हमेशा पीछे से पेयर बनाने। ठीक है, पीछे से पेयर बन गया, ये सिंगल रह गया। अब मुझे देखना है कि 5 से छोटा कौन सा है, तो 5 से छोटा क्या है, 4। 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4। 5 से छोटा क्या था, 4 था। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1, पेयर में उतरेंगे 29। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि क्या आ रहा है पीछे, 9। 9 किसके पीछे आ रहा है, एक 3 के पीछे 9 आ रहा है और एक किसके पीछे आ रहा है, 7 के पीछे 9 आ रहा है। ठीक है, तो 4 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी और देखूंगी कि 9 एक बार मैं 4 के साथ 3 लिखूंगी और एक बार 7 लिखूंगी। तो मैं पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अगर 3 लगाया तो मेरा यही आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर 3 जाएगा और यहाँ पर भी 3 जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको मैंने बस ये बताया कि पेयर्स का आपको पता होना चाहिए कि पीछे से पेयर बनाने हैं हमेशा ही। ठीक है, 24 से छोटा क्या है, अभी 24 से छोटा क्या है, 16। 4 4 ज़ा 16। ठीक है, माइनस करेंगे 14, ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 0 1। ठीक है, फिर 4 और 4 कितना होता है, 16। पीछे क्या आ रहा है मेरे, पीछे आ रहा है 1। 1 किसके पीछे आ रहा है, एक 1 के पीछे 1 आ रहा है और एक 9 के पीछे 1 आ रहा है। तो 16 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी और 1 किसके पीछे आ रहा है, एक बार 1 के पीछे और एक बार 9 के पीछे। तो मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 लगाया तो 1 से, तो ये आंसर तो नहीं बन रहा, तो फिर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है, 9 6 ज़ा 54 और फिर उसको ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना होता है हमारा, 8। ठीक है, तो ये नंबर उतर गया था, मैंने 8 को 2 टाइम्स लिख दिया है। तो मुझे पता है कि 1 किसके पीछे आता था, 1 आता था 1 के पीछे और किसके पीछे आता था, 9 के पीछे। तो एक बार मैंने 8 के साथ 1 लगा दिया, एक बार 8 के साथ 9 लगा दिया। जब मैंने 1 लगाया तो 81 आंसर आ रहा है, ये तो होगा नहीं। फिर 9 9 सा कितना होता है, 81। ठीक है, 81 और 9 8 सा 72 और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या मैं लगाऊंगी, 8 के साथ 9 और यहाँ पर भी 9, तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम और कर लेंगे, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले बस आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि पेयर पीछे से बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 67 से छोटा नंबर कौन सा है, तो 67 से छोटा कौन सा है, 64। किस पे आ रहा है, 8 पे। तो इसका क्या लिखूंगी मैं, 8 8 ज़ा 64। 8 8 ज़ा 64। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऊपर से 24 उतरेगा क्योंकि पेयर में है। ठीक है, 8 8 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। पीछे क्या आ रहा है मेरे, पीछे आ रहा है 4। पीछे क्या आ रहा है मेरा, यूनिट डिजिट 4। तो अब मैं देखूंगी कि 4 किसके पीछे आता है, तो 4 किसके पीछे आता है, एक 2 के पीछे 4 आता है और एक 8 के पीछे 4 आता है। ठीक है, तो मैं 2 टाइम 16 लिखूंगी। 16 लिखा, 16 लिखा 2 बार। ठीक है, एक बार मैं देखो, एक बार 2 के पीछे 4 आ रहा है और एक 8 के पीछे, तो इसलिए एक बार मैं 2 लिखूंगी, एक बार 8 लिखूंगी। ठीक है, 2 लिखूंगी तो 2 2 ज़ा 4, 12 3, तो मेरा कितना आ गया, 324। तो ये 2 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 324 मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 82। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जैसे अभी इसमें 6 डिजिट दिया है, तो 6 डिजिट वाला कैसे करेंगे, जब 5 डिजिट वाला कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना था, आपको पेयर बनाने थे। ठीक है, मैंने पेयर बना दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले अब 13 से छोटा, 13 से छोटा क्या है, 13 से देखिए कौन सा छोटा स्क्वायर है, तो 9 किस पे आ रहा है, 3 पे। तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा मेरा, 4। ठीक है, अब ये ऊपर से पेयर है तो ये पेयर ऊपर उतरेंगे, 76। ठीक है, और 3 कितना होता है, 6। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब क्योंकि जब हमारा लास्ट नंबर उतरते हैं तब हम यहाँ से पीछे से चेक करते हैं कि हमारा किसके पीछे आ रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, अभी आप ये नहीं देखेंगे कि 6 किसके पीछे आ रहा है, अभी हम देखेंगे कि 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
कि वो इसके मतलब कि इसके नियर बाय आ जाए। तो देखिए मैं 6 को किसके आप बस इसको 2 नंबर्स को लेना है। तो मुझे पता है कि 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो 6 8 जा 48 होता है, तो मैं 7 को लूँगी एक बार, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 और ये 4 कितना हो गया हमारा 46, ठीक है। तो ये इससे कम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए हमें इसके नियर बाय जो इससे कम नंबर लेना होता है, तो हमारा 469 इससे कम आ गया। अगर मैं 68 लेती, अगर मैं मतलब 6 के साथ में 8 लेती, ठीक है, तो 8 8 जो कितना होता है 64, 48 48 और ये कितना हो गया 54, ठीक है। ये तो बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि हमें हमेशा इससे छोटा नंबर लेना है। तो ठीक है, तो 6 के साथ मैं क्या लूँगी 7, 7 यहाँ पर लिखूँगी, 7 यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। अब ये नंबर लिख लिया मैंने 469। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अभी माइनस कर देंगे 16, तो कितना आ जाएगा 7 0, ठीक है। ऊपर से पेयर में उतरेंगे 41, ठीक है, 41 उतरा। अभी ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर अभी मैंने 7 लगाया था, तो यही 7 इसमें ऐड करेंगे, 7 लगाया था तो 7 ऐड करेंगे, तो 7 और इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 74। कितना हो गया हमारा 74। अभी 74 है, तो 74 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी, 74 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी और देखूंगी कि पीछे क्या आ रहा है 1, 1 किसके पीछे आता है, एक 1 के पीछे आता है और एक 9 के पीछे आता है। तो मैं पहले 1 लगाऊंगी और मैं 1 लगाऊंगी तो 1 के साथ ही मेरा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये 5 डिजिट नंबर है। पेयर बनाएंगे सबसे पहले पीछे से, ठीक है, पेयर बना लिए। अब 9, देखिए 9, तो 9 तो आ रहा है, तो 3 3 सा कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, 0 आ गया। ऊपर से क्या उतरेगा 48 उतरेगा, ठीक है। 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 कितना होता है 6, ठीक है। अब 6 के साथ मैं कौन सा नंबर लगाऊंगी ऐसा कि जो 48 से कम आए। तो 6 के साथ में अगर देखिए 6 के साथ में अगर मैं 1 लगाती हूँ, अगर वैसे मैं इन दोनों को देख लूँ तो 0 4, तो मैं 6 के साथ 1 लगा के देखती हूँ तो कितना आ जाएगा 61। ये तो बड़ा हो गया इससे, तो ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा 6 के साथ 0 लगाऊंगी और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगी, यहाँ पर भी 0 लगाऊंगी, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0 0, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 48 ही आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से उतरेगा 64, ठीक है। 0 लगाया तो 0 ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। 60 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी, 60 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगी। अब मैंने देखना कि पीछे 4 आ रहा है, 4 किसके पीछे आता है 4 2 के पीछे आता है और 8 के पीछे आता है। एक बार मैं 4 लगाऊंगी, एक बार मैं 8 लगाऊंगी। 4 लगाया, 4 4 जा 16, तो 20, ये तो नहीं आ रहा, फिर मैं 8 लगाऊंगी, 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 8 जा 64, 48, तो मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 लगेगा, यहाँ पर भी 8 लगेगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अभी हम सीखेंगे क्यूब रूट या घनमूल, ठीक है। जैसे क्यूब रूट को क्या बोला जाता है घनमूल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, या तो ऐसा लिखा हुआ कि 2744 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज एलसीएम लेके करना होता है, वो मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे करना है। पहले हम इसका सीखते हैं ट्रिक से कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन मिला है 774, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले इसमें तीन का बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। ये जैसे कि 3 का हो गया, और जो अकेला रह गया उसको सर्कल बना दीजिए, ठीक है। लास्ट से पीछे से ही आपने हमेशा 3 का बनाना है। स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का पेयर बना रहे थे, इसमें हमने 3 का बनाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए कि पीछे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 किसके पीछे आ रहा है, तो 4 किसके पीछे आ रहा था, तो 4 आ रहा है, देख रहे हैं हम 4 के पीछे आ रहा है, 4 के पीछे आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 2 से छोटा क्यूब रूट, मतलब कि 2 से छोटा क्या है, 2 से छोटा है 1, तो 1 किसके ऊपर आ रहा है 1 पे, तो ये आंसर आ गया 14, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर मैं 1 2 क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 का पेयर ले ले, पीछे 3 का जोड़ा बना लिया, ठीक है, और जो आगे बच गए उनको सर्कल ले लिया, ठीक है। पीछे क्या आ रहा है 7, तो 7 किसके पीछे आ रहा है, 7 मेरा आ रहा है 3 के पीछे, 3 के पीछे आ रहा है मेरे 7, देखिए 3 के पीछे 7 आ रहा है, तो मैं पीछे लिख दूंगी कि 3, ठीक है। और 148 से छोटा क्या है, देखिए 148 से छोटा क्या है, तो मेरा
125, तो 125 किसके ऊपर आ रहा है? 5 पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि 53 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अभी ये क्वेश्चन एक और कर लेती हूँ, जैसे कि 3 का पेयर बनाती है, 2 किसके पीछे आ रहा है? ठीक है, और जो पहले हम इसका पेयर बना के जो नेक्स्ट रेस्ट बच जाता है उसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 किसके पीछे आ रहा है? 2 आ रहा है 8 के पीछे। ठीक है, और 941 से छोटा क्या है? 941 से छोटा क्या है हमारे पास? 729। 729 किस पे आ रहा है? 9 पे। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।